और अब खबर अलीगढ़ के सास बहू कांड की। फरार सास बहू के मामले में एक नया एंगल सामने आ गया है। ये एंगल है जादू टोने का। लड़के का परिवार पूरे मामले में वशीकरण का आरोप लगा रहा है, तो वहीं मामले में पीड़ित पति ने अब न्याय की गुहार लगाई है। देख रिपोर्ट। सास दामाद के साथ फरार हो गई। लाज लिहाज सामाजिक रिश्तों की हर मर्यादा को तार तार किया। राहुल अनीता देवी ने ऐसा क्यों किया? सास दामाद की स्टोरी में क्या है जादू टोना वाला एंगल? सास दामाद कांड में क्या है काला जादू का खेल? क्या जादू टोने की वजह से दामाद सास के साथ भागने के लिए मजबूर हो गया? लड़के के परिवार को यही लगता है। क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया, दोनों ने। 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है, वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है, वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ, तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? यार कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ, तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध गई। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है, क्या गाइए, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको, और नहीं घर पे उसको रखूंगा बिल्कुल। एक कलयुगी माँ ने बेटी का होने वाला दुल्हा ही छीन लिया। हर रिश्ते को सूली पर चढ़ाकर सास दामाद के साथ गहने और पैसे लेकर फरार हो गई। अनीता देवी ने अपनी बसी बसाई गृहस्थी, सालों पुराने तमाम रिश्तों पर विराम लगा दिया। उम्र की इस दहलीज पर एक महिला का फैसला हैरान करने वाला है। सवाल युवा राहुल का भी है, जिसे नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। वो उम्र में 11 साल बड़ी थी। सास का रिश्ता जुड़ने वाला था। फिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल उम्र में इतनी बड़ी महिला के चक्कर में पड़ गया? पूरे मुद्दे पर राहुल के गांव और घर में हड़कंप मचा है। शादी की तैयारियों पर मातम पसरा है। इस कांड से पूरा गांव तंग है। राहुल ऐसा भी कर सकता है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा। एक सुर में सब इस नाजायज इश्क के लिए सास को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वशीकरण का आरोप लगा रहे हैं। वशीकरण का मामला है। और नहीं, आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब? 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा? माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है। लड़के का कोई रोल नहीं है, लड़के को तो बहलाया गया है। लड़का जब भी मैच्योर होता है 25 साल के बाद उसको जानकारी होती है कैसे क्या होता है। लड़का हमारा अभी 20 साल का है, वो सोचने समझने की अभी शक्ति नहीं है। और वशीकरण हुआ, उसकी मत मारी गई, चला गया। 6 तारीख को यहाँ से लड़का 2 बजे निकला है। जब लड़के के बाप ने जानकारी बच्चे से ली तो उसने बताया कि मैं पहुँचने वाला हूँ स्टेशन रुद्रपुर। तो इन्होंने अपने दामाद से बात की, बोला कि आ रहा है, रिसीव कर लेना आप। तो दामाद ने भी कॉल लगाया, तो उससे बात हुई। उसके बाद में 8:30-9 बजे के बाद इनकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि जब पापा मेरी माँ न रही तो मैं रह के क्या करूँगा? तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है, कि ये माँ नहीं सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज की बात नहीं हो पाई है, फोन कॉल। सारे लोग परेशान हैं। आज 7-8 दिन की बात हो गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ रहा इन लोगों का। वो भाग गए, हर किसी को सदमा दे गए, सवालों का समंदर छोड़ गए। ताबीज का सवाल है, काजू की बर्फी छोड़कर सड़ी हुई जलेबी क्यों खाई? इसकी भी चर्चा है। पुराने पन्नों को पलटा जा रहा है, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस कांड में नए किरदारों की एंट्री हो रही है। सास दामाद की कहानी में क्या है जीजा वाला एंगल? बताया जा रहा है कि दामाद राहुल ने दिसंबर 2024 से अपने होने वाली सास अनीता देवी से फोन पर बात करना शुरू कर दिया था। अनीता के पति जितेंद्र के मुताबिक दामाद को सास का मोबाइल नंबर अपने जीजा से मिला था। राहुल का जीजा रुद्रपुर में रहता है। वो मेहंदी लगाने का काम करता है। उसका जीजा पहले 2-3 बार उसकी पत्नी अनीता देवी से बात कर चुका था। राहुल ने अपनी जीजा से अनीता देवी का फोन लिया। अनीता देवी के पति जितेंद्र कुमार पूरे मामले में न्याय की गुहार कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
आगे के लिए मुझे भविष्य में क्या करना है, जो हमारा जो भी कुछ लेके ये गए हैं कैश और जेवरात, ये हमारा वापस योगी जी से प्रार्थना यही है, हमारा सामान वापस दिलवाया जाए। पुलिस की कार्यप्रणाली आपको कैसे लग रही है, कितनी सक्रियता आपको पुलिस की लग रही है? जी अभी जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है थोड़ी अभी हल्की लग रही है मुझे। एकदम ज़्यादा शक्तिशाली होती तो 8 दिन हो गया, संडे है, अब तक मिल जानी चाहिए थी। सास दामाद के इस कांड पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। अनीता देवी होने वाले दामाद के साथ भाग सकती है, इसकी भनक किसी को नहीं थी। परिवार की बाकी महिलाएं पूरे मुद्दे पर ये राय दे रही हैं। क्या कहें, मुफ्त कोई बात ना बन। जब बेटी को तुमने ढूंढो है तो बेटी जानी चाहिए कि तुम जा रही हो। अब क्या करें बता। अब वो तो ऐसे ही चली गई, जो बात करती थी फोन में मेहमान से, सो अपने लड़की से करने नहीं देती थी बात, आप करती, लड़की ने मना करी थी, इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, सो लड़की सो मानने लगी मम्मी उसकी। सास और दामाद रफू चक्कर हो गए, सदमे में बेटी बीमार है। सवाल इस कहानी में किरदारों का है, आखिर उन्हें भागने में मदद किसने की, भागकर दोनों कहां गए? इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब दोनों पकड़े जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।